तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ड्रॉ द पोलर प्लॉट फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/s s+1। सो स्टेप नंबर 1 क्या है हम लोगों के पास में, यस इज रिप्लेस बाय j ओमेगा, हेंस g of j ओमेगा h of j ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1/j ओमेगा इन ब्रैकेट j ओमेगा +1। ये रहेगा हम लोगों के पास में। देन स्टेप नंबर 2, मैग्नीट्यूड आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करेंगे आप लोग और इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालोगे, फिर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 1/j ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर +1 आएगा। हेंस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर +1। इतना मैग्नीट्यूड आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। देन स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, एंगल कैलकुलेशन। फेज एंगल फाई आर आप लोग कैलकुलेट करोगे, वो किस तरह से करोगे, फिर एंगल ऑफ फाई आर विल बी इक्वल्स टू 1/ एंगल ऑफ j ओमेगा +0 एंगल ऑफ j ओमेगा +1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/tan इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय 0 tan इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, ये आएगा। दिस विल बिकम 90 डिग्री, तो ये आएगा -90 डिग्री। ये दोनों भी एंगल ऊपर अगर लेके जाओगे तो क्या बनेंगे, -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, दैट इज़ योर रिजल्टेंट फेज एंगल। ये हम लोगों को मिलना चाहिए। देन स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 4 यहाँ पे आप लोग कमेंट लिख सकते हो, ओनली नेगेटिव tan इज प्रेजेंट, ओनली नेगेटिव tan इज प्रेजेंट। हेंस डायरेक्शन क्या रहेगा पोलर प्लॉट का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोगों का पोलर प्लॉट क्या करेगा, घूमेगा भाई। स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आप लोग करोगे। उसके लिए ओमेगा इक्वल्स टू हाउ मच, 0 लेना पड़ेगा। ओमेगा इक्वल्स टू 0 लिए तो मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या है, 1/ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर +1। पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा 0, यहाँ पे भी 0, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 1/0 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, इन्फिनिटी। देन रिजल्टेंट एंगल एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 कितना बनेगा, -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा हम लोगों के पास में है। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 0 है, तो tan इनवर्स 0 0, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -90 डिग्री। तो ये दो वैल्यूज़ आप लोगों को मिली है कब, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जब आप लोगों ने किया तब। देन स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आप लोगों को करना है, जिसमें ओमेगा कितना लोगे आप लोग, इन्फिनिटी हमेशा लेते हैं हम लोग। तो मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी कितना रहेगा, 1/ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर +1। नाउ वैल्यू ऑफ ओमेगा कितना है, इन्फिनिटी, यहाँ पे भी कितना है, इन्फिनिटी। सो 1/इन्फिनिटी कितना आना चाहिए, 0, तो मैग्नीट्यूड आया 0। देन रिजल्टेंट फेज एंगल एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी कितना आना चाहिए, -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी कब रहता है आप लोगों का, जब ये 90 रहेगा तब रिजल्टेंट एंगल कितना होगा, -180 डिग्री। तो ये दो चीज़ें हमें मिली कब, जब आप लोगों ने हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया तब। एंड द लास्ट स्टेप इज़ नथिंग बट योर स्टेप नंबर 6 क्या है, ड्रॉ पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट क्या करना है, अभी आप लोगों को ड्रॉ करना है। फिर इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, दिस इज़ यूअर इमेजिनरी एक्सिस, ये आप लोगों का रियल एक्सिस है। यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, -90 डिग्री,
माइनस 180 डिग्री है एंड दिस इज़ योर माइनस 270 डिग्री, कुछ इस तरह से है। फिर अभी यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू जब ज़ीरो हम लोग लिए थे, अब थोड़ा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को। व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो देन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे जहाँ पे आप लोगों को कुछ तो वैल्यू यहाँ पे मिला था, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना मिल रहा है हम लोगों को, ओमेगा ज़ीरो है तब मैग्नीट्यूड विल बी कितना, इन्फिनिटी आप लोगों को मिल रहा है। तो पोलर प्लॉट में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट पोलर प्लॉट आप लोग ड्रॉ करोगे और एंगल कितना मिल रहा है, जब ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो है तब एंगल कितना है, माइनस 90 डिग्री। मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा आप लोगों का, थोड़ा पैरेलल पॉइंट लोगे आप लोग माइनस 90 डिग्री का, ये जो एक्सिस है उसको पैरेलल में लोगे। क्यों पैरेलल में लोगे, अप्रोक्सीमेट पोलर प्लॉट हम लोग निकालेंगे। क्यों अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू ज़ीरो पुटअप करने के बाद में मैग्नीट्यूड कितना मिला है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ पे दिखा सकते कि हम लोग नहीं दिखा सकते, इसलिए फिर यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, ओमेगा इक्वल्स टू कितना लोगे आप लोग, ज़ीरो लिया तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो है तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, इन्फिनिटी वी आर गेटिंग हियर। देन नेक्स्ट हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के बाद में क्या मिला हम लोगों को कि ओमेगा इक्वल्स टू जब इन्फिनिटी रहेगा तब मैग्नीट्यूड कितना है, ज़ीरो, लेकिन एंगल क्या मिला, माइनस 180 डिग्री। माइनस 180 डिग्री कहाँ पे है, दिस इज़ योर माइनस 180 डिग्री, मतलब ये वाला पॉइंट। आप लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट वी आर गेटिंग व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड विल बिकम ज़ीरो। और ये पोलर प्लॉट फिर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से चला स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, और ये डायरेक्शन अगर आप लोग अच्छे से देखोगे इस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है, तो ये एरो आपके क्या दिखा रहे हैं कि पोलर प्लॉट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। सो दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट पोलर प्लॉट फॉर अ गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये वाला पॉइंट पैरेलल टू माइनस 90 डिग्री क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आप लोग कैसा इस तरह से यहाँ पे दिखाते हो। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोगों का पोलर प्लॉट क्या कर रहा है, घूम रहा है। माइनस 180 कहा क्यों लिया यहाँ पे माइनस 180, क्योंकि आपका हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के टाइम पे माइनस 180 डिग्री यहाँ पे आया हुआ है। तो दिस इज़ नथिंग बट द पोलर प्लॉट फॉर गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन।